Mystic C from Magic Vents Tarot, and this is Will You and Them Reunite or Get Back Together? Yes, friends. क्या आप और आपके पार्टनर वापस से फिर से रीयूनाइट होंगे, रिकनसाइल होंगे? यस फ्रेंड्स, मैजिक वेंस टेरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, और ज्वाइन करें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें फ्रेंड्स। काफ़ी सारे लोग रीडिंग्स का पूछते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेल आइकन क्लिक कर देंगे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टेरो टू बाय अ पर्सनल रीडिंग। विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstarot.com। अगर आपने हमें ऑलरेडी सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच, मैनी एंजल ब्लेसिंग्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हम बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपको हेल्प करेगी, आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट भी करेगी। सो चलिए रिलैक्स करते हैं, अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, जो भी है वो लवर है, क्रश है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, कोई भी एक्स हस्बैंड वाइफ, कोई भी पर्सन जो भी आपके मन में है, आप उनके बारे में सोच लीजिए कि क्या आप और वो वापस से यू विल गेट बैक टुगेदर, यू विल रीयूनाइट। And take a deep breath and choose option 1, this beautiful pink leaf, dark pink leaf. Option number 2, this beautiful yellow leaf. Option number 3, this beautiful pink leaf, light pink leaf. Relax, take a deep breath, choose option 1, option 2, option 3. Like always friends, हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो हैं कमेंट सेक्शन में से देख लीजिएगा। आप एक से ज़्यादा पाइल्स चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग 2-3 लोगों के लिए पूछना चाह रहे हैं या 2 एक्सेस के बारे में पूछना चाह रहे हैं, अलग अलग चूज़ कर सकते हैं आप, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने ये डार्क पिंक वाला लीफ चूज़ किया है, चलिए देखते हैं, विल यू एंड योर पर्सन रीयूनाइट? या आपके एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, देखेंगे हम उन्हें बाद में। आपके कार्ड्स देखते हैं। द एस ऑफ wands, the 7 of pentacles, very nice, 5 of cups, wheel of fortune, interesting, the page of pentacles and the star, very interesting. wow फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन है, या तो ये पर्सन या तो ये पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। फ्रेंड्स, आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आई थिंक दैट्स बेटर। जो आपके पर्सन है, मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, ये कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या आप कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं, और या आप लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं। ऑल्सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है एक्वेरियस, लीब्रा और जेमिनाई की आ रही है। तो हो सकता है आपके पर्सन या तो एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। आई फील ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आई थिंक आप दोनों सेम सिटी और कंट्रीज़, या सिटी या सेम एरिया, लोकेलिटी से नहीं हैं। आप लोग या तो अभी या तो आप लोग अभी, आप हमेशा ही अलग अलग कंट्रीज़ या सिटीज़ से हैं, स्टेट से हैं। सो एक डिस्टेंस, अभी काफ़ी डिस्टेंस लग रहा है मुझे आपके और इस पर्सन के बीच में, लाइक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। आई थिंक आप लोग भी काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं कि इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं करा आपका लव, या जो भी हुआ, कुछ लड़ाई मुझे लग रहा है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपकी इस पर्सन के साथ। और आई फील कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी उस वजह से सब चीज़ें ख़राब हो गई। आई फील ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। बहुत ज़्यादा एक मिसिंग की एनर्जी है। सो आई फील आप लोगों, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी
इनको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी आप लोगों में रिसेंटली कुछ ब्रेकअप या लड़ाई झगड़े हुए हैं, हो सकता है 5 मंथ्स पहले हुए हों या 5 years पहले हुए हों, बट आई फील जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है ये उससे काफ़ी निराश हैं और ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करते हैं। आई थिंक आपने या इस पर्सन ने कहीं ना कहीं होप छोड़ दी है कि ये कनेक्शन वापस ठीक होगा, या जो पास्ट में हुआ है उससे ये काफ़ी परेशान है। ये पर्सन, आई ऑल्सो फील कि ये जो पर्सन है आप दोनों में एज गैप है, या आप दोनों में मेच्योरिटी का गैप है। लाइक आप हमारे व्यूअर्स काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं मुझे और काफ़ी स्टेबल आप लोगों की एनर्जी है। ये पर्सन जो है थोड़े यंग है, थोड़े चुलबुले, चुलबुले नहीं कहूँगी मैं, थोड़े इमेच्योर हैं, सॉरी टू से दैट, बट थोड़े इमेच्योर हैं और आई थिंक ये काफ़ी सोच रहे हैं। आई फील कि ये पर्सन जो है काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि ये वापस कैसे आएंगे आपके पास, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं ये इनको पता है सही नहीं हुई हैं और इनको भी रिग्रेट है उस चीज़ का और आपको भी है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वापस आएंगे कैसे, बिकॉज आने का मन इनका है। आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं आप लोग भी सिर्फ पास्ट पे फोकस कर रहे हैं, जो गलत हुआ है, लड़ाई झगड़ा कैसे 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 कर दिया आपने, हाउ कुड दिस पर्सन हर्ट मी, हाउ कुड दे लेट मी डाउन। आई थिंक उस वजह से काफ़ी ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, बट आप लोगों की जो फोकस है वो थोड़ा पास्ट पे हो रहा है कि क्या वर्कआउट नहीं किया, क्या पास्ट में हुआ। ये पर्सन वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली दे आर वेटिंग एंड वॉचिंग कि शायद आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव या आपका जो नज़रिया है इस रिश्ते को देखने का या जो पास्ट में हुआ है, जब आप थोड़े पॉजिटिव फील करेंगे तो ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास वापस। आई डेफिनेटली फील दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन इन देयर लाइफ। ऑल्सो कि उनको लग रहा है उनको लग रहा है कि अगर वो अभी आएंगे तो शायद रिजेक्ट हो जाएंगे। उनको डेफिनेटली पता है कि ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस पे वो रिलाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो मुझे लग रहा है या तो ये ओल्ड कनेक्शन है या थोड़ा अगर ये नया भी है तो भी इसमें डेप्थ बहुत है इस कनेक्शन के अंदर। आई फील अभी भी आपके पर्सन जो हैं डेफिनेटली आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। आप दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, एक पैशन है, एक फायर जो है, एक आग सुलग रही है दोनों के लिए, दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए। सो अभी भी है वो चीज़। आई डोंट थिंक सो ये कोई मिटा सकता है आप दोनों के बीच में से ये जो फायर, ये अट्रैक्शन, जो पैशन है एक दूसरे के लिए। बट आई फील थोड़े से ये पर्सन जो हैं पास्ट पे, कुछ आप पास्ट पे फोकस कर रहे हैं। आई फील ये वेट कर रहे हैं, क्या ये वापस आएंगे, ये वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स किसी चीज़ के होने का, कोई मुजस्सिमा का होने का वेट कर रही है, मिरेकल ये वेट कर रहे हैं। ये आपको एक विश कम ट्रू की तरह देखते हैं, एब्सोल्युटली ये आपको एक विश कम ट्रू की तरह देखते हैं। दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर वेरी क्रिएटिव। आप लोग काफ़ी क्रिएटिव हैं और काफ़ी ज़्यादा आप लोग आप लोग ऑनेस्ट बहुत हैं। हमारे व्यूअर्स काफ़ी आप क्रिएटिव हैं, ऑनेस्ट हैं, आप जो सोचते हैं या जो आपके दिल में है वो आपकी ज़ुबान पे भी होता है। आप लोग फिज़िकली शायद बहुत ब्यूटीफुल हैं। आई थिंक ये पर्सन भी काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, लेकिन हैंडसम, ब्यूटीफुल, वट एवर जो इनका जेंडर है उस हिसाब से। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी ब्यूटी बहुत पसंद है हमारे व्यूअर्स की, और वो काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं और आपको देखते लगता है उनको एक फायर, एक अट्रैक्शन। ऑल्सो उन्हें लगता है आप बहुत गिविंग है हमारे व्यूअर्स। आई ऑल्सो फील कि क्या ये वापस आना चाहते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। आई थिंक इस पर्सन से ज़्यादा मुझे लग रहा है डेस्टिनी आप दोनों को मिलाने वाली है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है ये। सो इट इज़ अबाउट डेस्टिनी, स्टार भी है, विशेस कमिंग ट्रू, और एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो आप लोग चाहे ना चाहें, मुझे लग रहा है कभी ना कभी ये पर्सन ज़रूर वापस आपकी लाइफ में आएंगे, भले ये पर्सन चाहें ना चाहें, आप चाहें ना चाहें। सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि ये ज़रूर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। एज अ फ्रेंड आते हैं या एज अ लवर ही आते हैं, या आप हो सकता है एज अ लवर आएँ, आप दोनों की शादी हो आगे चल के। बट ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग फ्यूचर हो सकता है। अभी हम यहाँ सिर्फ ये देख रहे हैं कि विल
विल यू टू रीयूनाइट, जो भी आपके पर्सन है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है डेस्टिनी जो है ये भी पर्सन वेट कर रहे हैं कि ये एक साइकिल चल रही है, इसमें ये ख़त्म होगा और फिर जाके हम वापस से एक न्यू स्टार्ट आ पाएगा चीज़ों का। लेट्स सी योर अदर कार्ड्स। He'll definitely number 17 again, देखिए number 17 is number 8 the number of karma. So definitely कुछ इनको issues लग रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग पास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। ये पर्सन भी मुझे लग रहा है अपने पास्ट के, आई थिंक ये पर्सन थोड़े पेसिमिस्टिक हैं या हो जाते हैं कई बार। तो ये होप नहीं देख पा रहे हैं इस कनेक्शन में इस टाइम, या देख भी रहे हैं तो भी उस पर वर्क नहीं कर पा रहे, कि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आई थिंक इस पर्सन को ब्रेक करने की ज़रूरत है, अपने पास्ट से निकलने की और आपकी तरफ मूव करने की। आई थिंक ये होगा और ये खुद ब खुद ही होगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी। ओपन अप नंबर 4, वाओ। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आई थिंक ये पर्सन ने आपको अपने दिल की बातें कभी नहीं कही हैं। आई डोंट थिंक सो ये पर्सन ज़्यादा बोलते हैं। आई थिंक ये टॉल हैं और लीन हैं। अगर लड़की भी हैं तो ये शायद दुबली पतली हैं या लंबी हैं। अगर दुबली नहीं भी हैं तो मीडियम वेट है। मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा फैट या कुछ हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो हैं अपने मन में बहुत सारी बातें छुपाए हुए हैं आपके लिए। इनको बहुत कुछ कहना है आपसे। आई थिंक जो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं वो किसी वजह से हुई हैं, शायद इस वजह से कि कुछ बोल नहीं रहे थे, या इस वजह से कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे थे। और सिंस व्हेन यू आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस बोलना ज़रूरी हो जाता है, बिना बोले काम नहीं चलता रिलेशनशिप में। इफ़ यू आर फेस टू फेस इन फ्रंट तो फिर भी शायद आप लोग समझ सकते हैं एक दूसरे को। आई डेफिनेटली फील समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन अहेड, और ये डेफिनेटली अपने दिल की बातें शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं व्हाट विल हैपन एक्स्ट्रा और क्या होगा इस कनेक्शन में। Let me just pick my cards. So number 4 is again about stability, home, how do I say, family, partnership. So definitely ये person आपके लिए बहुत attractive है। चेंज, सी अगेन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ हियर अगेन। 2 बार आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून मिला है। डेफिनेटली आई थिंक आप दोनों के हो सकता है लाइफ पाथ डेस्टाइंड है एक दूसरे के लिए, या अभी आप दोनों अलग अलग लाइफ पाथ या डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोग ऐसे करके क्रॉस ज़रूर में आएंगे। इट्स लाइक यू विल मीट समवेयर एट सम पॉइंट इन योर लाइफ डेफिनेटली। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ ब्लॉकिंग दिस पर्सन। Okay, angels, 1 card please. What is blocking this person? देखिए कम बोलते हैं, बिल्कुल कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, और जब कोई ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो देखिए या एंजल। ओके फाइन, दिस वांट्स टू कम। 8 ट्रैवलिंग, सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स। आई फील डेफिनेटली ये पर्सन या आपको मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है, आई थिंक ये पर्सन जो अभी हैं थोड़े चाइल्डिश नेचर के हैं, थोड़े से इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं। आई थिंक इनको लग रहा है कि लाइफ जो है थोड़ा कैजुअली लेना चाह रहे हैं ये अभी लाइफ को, कि सीरियस ना हो और लाइफ में इंजॉय कर लें, बातें कर लें। आई थिंक कहीं ना कहीं या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनकी फैमिली या इनके फ्रेंड्स जो हैं वो भी इन्हें आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए कुछ बोलते रहते हैं। वो भी एक ब्लॉक की तरह काम कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील के कम्युनिकेशंस जो हैं वो मेजरली ब्लॉक्ड हैं इस कनेक्शन में। ओपन अप का कार्ड है। 8 ऑफ wands इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, मूवमेंट, जो कि आई थिंक आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस कनेक्शन में और ब्लॉक की तरह काम कर रहा है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं थोड़े से अभी इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, या यूँ कहें कि इनको लग रहा है थोड़ा कैजुअली बिहेव कर रहे हैं, सीरियसली नहीं बिहेव कर रहे हैं। या आपको कहीं लगता है कि ये पर्सन एक प्ले बॉय प्ले गर्ल की तरह है, कि दे आर ऑलवेज वेरी कैजुअल, ऐसे कि इट्स जस्ट अबाउट पैशन, इट्स नॉट अबाउट लव। आई डोंट थिंक सो। सी द क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, सी, and the page of wands. So this is amazing. So this is Aries, Leo, Sagittarius and Cancer, Scorpio, Pisces. So I definitely feel ये person आपके लिए और मैंने बोला ही यही था कि ये आपको लगता है शायद सिर्फ पैशनेट कनेक्शन है। और कार्ड देखिए जो आए हैं, कप्स आया है और पैशन, वॉन्ड्स आए हैं।
फ्रेंड्स, ये आपके लिए ढेर सारा प्यार भी रखते हैं, एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं आपके लिए, और बहुत ही ज़्यादा पैशन भी रखते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये आपको काफ़ी इमोशनल देखते हैं एज अ पर्सन, और आप दोनों में से कोई एक जना बहुत इमोशनल है, और ये चाहते हैं कि आप, अगर आप हमारे व्यूवर्स बहुत इमोशनल हो रहे हैं पास्ट को लेके, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा उसे रिलैक्स कर दीजिए, या भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए, या माफ़ कर दीजिए, ताकि चीज़ें ठीक हो सकें, हील कर लीजिए। हाँ, angels. So I think definitely will this person and our viewers unite and meet again? I feel definitely there is a chance आप लोग बिल्कुल मिलने वाले हैं. Okay. Comparison, five of wands, five of swords. Sorry, friends. And oh my God. Completion. See, something is missing, friends. I think divine timing is is at work in this connection. कुछ मुझे, मैंने आपको बोला ही, आप दोनों के हाथ में नहीं है ये रिलेशनशिप. आपको मिलाया भी डेस्टिनी ने था, आपको अलग भी डेस्टिनी ने करा है, और आपको वापस भी डेस्टिनी लेके आ रही है. आई फील कि अभी जो एनर्जी है, शायद कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बहुत जेलस है, या एनवी करते हैं, या आप दोनों एक दूसरे से, क्योंकि आप शायद अपनी लाइफ में खुश हैं, ये पर्सन भी. ऑल्दो ऐसा दिखावा आप लोग कर रहे हैं, आप लोग रियलिटी में खुश नहीं है. ये देखिए, 5 ऑफ कप्स, आप दोनों दुखी हैं इस कनेक्शन के ख़त्म होने पे. बट आई थिंक ये पर्सन के भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल है, आपका भी, हमारे व्यूअर्स का. तो कंपैरिजन की एनर्जी जो है ब्लॉक कर रही है इस कनेक्शन को, और ऑल्सो थोड़ा रोक रही है आगे बढ़ने से. ऑल्सो मुझे लग रहा है कंप्लीशन, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, फ्रेंड्स. डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में, बट इट विल हैपन एट डिवाइन टाइमिंग ओनली. चलिए आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं, और फिर हम आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस देखेंगे. एंजल्स, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर 1? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको जब वापस मिलेंगे तो ये आपको कुछ, तो व्हेन दिस पर्सन विल कम बैक, वो शायद आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफर करेंगे. शादी है, या कोई प्रॉमिस है, या कुछ. आई थिंक जो अभी ऑफ़र कर रहे हैं, या जो उन्होंने पहले ऑफ़र नहीं करा, कमिटमेंट वगैरह, वो ऑफ़र करेंगे. चलिए आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1. What will happen in their love life for option number 1? All right. Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. So yes, friends, आप दोनों को मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन को बेटर बनाने के लिए. थोड़ा आपको पास्ट को भूलने की ज़रूरत है, इनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, थोड़ा इन्हें भी अपना पेसिमिज़म और जो रोग बंधन है उनको तोड़ के आपकी तरफ आने की ज़रूरत है. आई ऑल्सो फील के ये डिवाइन टाइमिंग पे डेफिनेटली है, और ये ग्रेट लव है आप लोगों के लिए. ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक. सो डेफिनेटली आगे आपको, या अभी गॉड आपको साइंस से दिखाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, या इस पर्सन को, इस कनेक्शन को बेटर करने के लिए. अगर आप लोग वो साइंस फॉलो करेंगे दोनों जने, तो ये कनेक्शन काफ़ी बेहतर हो जाएगा, सीरियसली. एंड नॉट जस्ट दैट, आप दोनों वापस भी मिलेंगे इफ़ यू वर्क. आप दोनों जो स्टेप्स दिखाए गए हैं, if great love is worth taking the steps you are being guided to take. So अगर आप, आपके पर्सन और आप दोनों इस पे एक्ट काम करेंगे, तो डेफिनेटली जो भी साइंस उनको दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, उन पे एक्ट करना है. एनी अदर मैसेज एंजल्स फॉर ऑप्शन नंबर 1? हनीमून. सी देयर, आई फील डेफिनेटली आप लोग आगे मिलेंगे, और हो सकता है ट्रैवल पे जाएं. मुझे तो ये भी लग रहा है, हो सकता है आप लोगों की मैरिज हो आगे चल के. एंजॉय द प्लेस ऑफ अ हॉलीडे टाइम टुगेदर. डेफिनेटली आई फील आप लोगों के कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं, तो आप, या हॉबीज़ हैं, या कॉमन कुछ शौक़ हैं, तो आप उनको एटलीस्ट साथ में डेवलप करेंगे, मुझे लग रहा है. सो वेरी नाइस. आई डेफिनेटली फील मोस्ट लोगों के लिए कि ये पर्सन आपसे वापस मिलेंगे, बट मुझे नहीं लग रहा थोड़ा जल्दी होगा ये, या बहुत जल्दी अभी हो जाएगा. नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा. डेस्टिनी इज़ एट वर्क इन दिस कनेक्शन.
सो अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstarot.com। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन किया क्या आपने एज मैजिक वेंस टैरो? टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstarot.com। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय। Those who chose option number 2, this beautiful yellow leaf, let's see आप और आपके पर्सन क्या रीयूनाइट होंगे, रिकन्सिलिएशन होगा, या आपके एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं, फिर एक्स्ट्रा मैसेजेस देखेंगे। द वर्ल्ड, द फूल, वाओ, द सन, ओ माय गॉड, जस्टिस, माय गॉड, 4 मेजर arcanas, 10 of pentacles, knight of swords एंड द 5 ऑफ wands। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये पर्सन या तो आपके ट्विन फ्लेम है, या ये पर्सन से आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एब्सोल्युटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन या तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, या आप जो हमारे व्यूअर्स हैं आप लोग एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग लियो और सेजिटेरियस की एनर्जी है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या आप लोग हो सकते हैं। ये कोई भी सन साइन के हो, बट फ्रेंड्स मुझे लग रहा है ये और आपका कनेक्शन, इस पर्सन और आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, या आप दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का। आई थिंक अभी आप लोगों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप लोगों की बातें हो रही हैं या नहीं, लेकिन जब भी आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचते भी हैं तो भी आपको गुस्सा आ जाता है, उनको आ जाता है। आई थिंक आप लोगों के रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट बहुत है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लड़ाई झगड़े। आई थिंक फैमिली की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर है, उनकी फैमिली कुछ कहती है, आपकी कुछ। आई थिंक आप दोनों डिफरेंट रिलीजन से लग रहे हैं मुझे, डिफरेंट कल्चर्स से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकती है, मुझे लग रहा है इस वजह से भी प्रेशर बहुत है दूसरे लोगों का, या फ्रेंड्स और फैमिली का आप पे। आई ऑल्सो फील के मैरिज को लेके इस कनेक्शन में इश्यूज हुए हैं, या कमिटमेंट को लेके हुए हैं, या आप टाइम नहीं देते, या आपके फैमिली समझ नहीं रही है। अंडरस्टैंडिंग को लेके, कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग को लेके काफ़ी इश्यूज हुए हैं इस कनेक्शन के अंदर आप लोगों के। इस वजह से आप लोग अभी टच में या कांटेक्ट में नहीं हैं। आई ऑल्सो फील कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप लोग इस पर्सन से इनको थोड़ा दूर भगा देते हैं, या भगाना चाह रहे हैं, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये ऑनेस्ट नहीं है, या इन्होंने ठीक से आपको कोई बात छुपाई है, या ये जब भी आते हैं सिर्फ लड़ते हैं, या ये अपने सिर्फ घर वालों को चूज़ करते हैं, आपको कभी चूज़ नहीं करते, या ये अपने वर्क को चूज़ करते हैं, आपको कभी टाइम नहीं देते। ऑल्सो मुझे लग रहा है ये सिर्फ अपने मनी पे फोकस्ड हैं, तो आप लोगों को इनसे थोड़े से शिकवे हैं, फ्रेंड्स, गिले शिकवे हैं। तो आई थिंक आप लोग इस पर्सन से थोड़े नाराज़ हैं, हमारे व्यूअर्स के, नो नो, गो अवे, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। बट आई फील ये पर्सन आपको लेके बहुत बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। आप इनके डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन हैं, वो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव लाइट में सोचते हैं। आई थिंक मैरिज को लेके भी सोचते हैं। वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि मैरिज हो सकती है, या बच्चे होंगे। सो दिस इज़ लाइक अ ड्रीम फॉर देम, अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रीम फॉर देम। आई ऑल्सो थिंक ये पर्सन जो है बार बार सोचते हैं कि ये न्यू स्टार्ट अगर हुई होती या होएगी आपके साथ तो कैसी रहेगी, क्या होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन या तो मैरिड है। 10-20% लोगों के लिए मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, आपके जो पर्सन है या तो उनकी शादी हो गई है, या वो एंगेज्ड है, या उनकी फैमिली उनसे कह रही है किसी और से शादी करने का, बट उनकी फैंटेसी आप हैं, उनका ड्रीम आप हैं। वो बार बार ये सोच रहे हैं कि आपके साथ शादी हो तो कैसा रहेगा, आपके साथ बच्चे हों, फैमिली हो, एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली जो होती है, द हाउस, द डॉग, द कैट, द चिल्ड्रेन एंड वाइफ एंड हस्बैंड। तो ये उनका ख्याल है। ऑल्सो मुझे लग रहा है अगर ये मैरिड नहीं है पर्सन, मुझे लग रहा है कि या तो आप मैरिड हैं, या ये पर्सन डेफिनेटली ये हो सकते हैं मैरिड।
ऑल्सो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ बच्चों को लेके इश्यूज़ हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं इस पर्सन से और आप लोगों में अभी बात नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आई फील द प्रॉब्लम इज़ बिकॉज ऑफ फैमिली इन लॉज वगैरह की तरफ से, या पेरेंट्स इंटरफेयर कर रहे हैं। ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम चाइल्डहुड इश्यूज़। चाइल्डहुड इश्यूज़ मतलब कि नॉट लाइक आपके चाइल्डहुड इश्यूज़, आई एम सॉरी टू से, कोई मतलब प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, इस चीज़ों को लेके लड़ाई हो रही है। आई ऑल्सो फील के यहाँ पे कुछ आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है इस कनेक्शन से। आई थिंक आप दोनों को इस कनेक्शन से कुछ कुछ सीखने की ज़रूरत है और अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। आई थिंक ये रिलेशनशिप आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है और इस वजह से आप लोगों के इतने मतभेद हो रहे हैं, बिकॉज आप भी सेट हैं, ये भी सेट हैं, और ये रिलेशनशिप ऐसी है जहाँ पे आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकल के कुछ करना पड़ेगा, तभी ये चल सकती है। और इस वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आई ऑल्सो फील के आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया है, इन्होंने आपको हर्ट किया है, हार्म किया है, या आपको रिजेक्ट किया है, या आपको अकेला छोड़ गए, या आपको टाइम नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन को भी यही लग रहा है कि उन्होंने जो है आपके साथ फेयर नहीं करा है और वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो चीज़ है कि आपके साथ उन्होंने बुरा किया, वो इस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको नहीं बताया कि वो आपको पसंद करते हैं तो बताना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील अगर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। उनको लग, या मैरिड भी हैं तो उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ एक दिखावे की रह गई है, या सिर्फ पहले शुरू से ही दिखावे की थी, जस्ट फॉर सेक ऑफ करनी थी, इस वजह से कर ली उन्होंने। लेकिन अब उनको लग रहा है कि ये उनके लिए छोड़ने का वक्त है, या इट इज़ टाइम फॉर देम टू मूव आउट। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो ये बाहर आना चाहते हैं, वहाँ से खुश नहीं है फ्रेंड्स ये। वहाँ पे भी इनके काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि वो एक दिखावे के लिए है, यू नो, फॉर द अदर रिलेशनशिप या मैरिज, या फैमिली और फ्रेंड्स के प्रेशर की वजह से ये उस कनेक्शन में है। आई ऑल्सो फील ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, या ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं। अभी भी राइट नाउ ये आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, बट ये कन्फ्लिक्टेड हैं, करें नहीं करें, क्योंकि ये ऑलरेडी उस सिचुएशन में हैं, फंसे हुए जो पास्ट की है। तो ये इनको समझ नहीं आ रहा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट ये फैंटेसाइज करते हैं इस न्यू स्टार्ट को। क्या ये पर्सन आएंगे? आई वुड से फ्रेंड्स, आप लोग क्या वापस रीयूनाइट होंगे? मैं कहूँगी 50-50 है। कुछ लोगों के लिए येस, ये पर्सन वापस आएंगे अगर ये सिंगल हैं और किसी थर्ड पार्टी में नहीं है। सो मुझे लग रहा है डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए कुछ मेजर इनको करना पड़ेगा, लाइक अपनी कंफर्ट जोन से निकलना, सच बोलना, और जो पुरानी चीज़ें हुई हैं उनको बैलेंस में लेके आना। आई ऑल्सो फील कि अगर ये पर्सन मैरिड हैं या थर्ड पार्टी में हैं, या हो सकता है वर्ल्ड के किसी दूसरे कॉर्नर में रह रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट से हैं। आई एम गेटिंग न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई। आप लोग अलग अलग जगहों से हैं, ये भी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक अगर ये आपसे मिलके फेस टू फेस बात कर पाएँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग पाइल नंबर 2's कनेक्शन एंजल्स। ओके, स्लोइंग डाउन, या आई थिंक ये पर्सन जो है जान के या थोड़ा स्लो लेना चाह रहे हैं चीज़ों को अभी, क्योंकि या पहले बहुत स्लो ले रहे थे, ये एक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनके पास वर्क पे फोकस था, फैमिली पे फोकस है, सब चीज़ों पे फोकस कर रहे थे, करियर पे। आप दोनों हो सकता है साथ में कलीग्स हों या स्टूडेंट्स हों, एक साथ पढ़ते हों या स्टडी वर्क करते हों, बट आई थिंक ये बहुत स्लोली ले रहे थे इस कनेक्शन को इन द पास्ट, जो कि एक ब्लॉक की तरह आया है। ऑल्सो मोरालिटी, आई थिंक कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को, आपको लगता है कि ये डिसऑनेस्ट हैं, या ये सच नहीं बोलते हैं, या ये बातें छुपा लेते हैं, या ये यू नो माइंड गेम्स खेल जाते हैं कई बार। कहीं ना कहीं वो वाले इश्यूज़ भी हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है ये पर्सन थोड़े से बोल्ड नहीं है जितने, लाइक आप लोग करेजियस और बोल्ड हैं कि आपको जो पसंद है आप वो करते हैं, कुछ हो यू नो दुनिया कहीं जाए, आपको जो करना है आप वो करेंगे। ये पर्सन थोड़े से डिफरेंट है, आउटसाइडर डेफिनेटली। इनको, आपको या इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को, या तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ से आउटसाइडर हैं, अब एंट्री बंद है लाइफ में, यू नो, एक दूसरे की।
या दिल बंद हैं आप लोगों के एक दूसरे के लिए, काफ़ी कुछ हो रहा है इस रिलेशनशिप में। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक ही रीडिंग में इतना सब जब एक रिलेशनशिप में हो रहा हो तो उसको बता पाना। हीलिंग डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है। आई थिंक ये पर्सन या तो बहुत ट्रेडिशनल है या ऑर्थोडॉक्स है, या इनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, या आप लोगों की है, या आप लोगों ने कोई लड़ाई झगड़े के बाद आप लोगों का या इस पर्सन का कोई एक वो बन गया बिलीव कि अरे ये तो ऐसे ही होगी रिलेशनशिप, वो चीज़ बहुत ब्लॉक कर रही है इस कनेक्शन को। ऑल्सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने ईगो पे, पैसे पे फोकस्ड है, मनी पे फोकस्ड है, दिखावे पे फोकस्ड है, वो सब चीज़ें ब्लॉक कर रही है आपके कनेक्शन को। विल दिस पर्सन कम बैक व्यूअर्स? आई फील चांस है फ्रेंड्स ये पर्सन वापस आने का, लेकिन 50-50 मैं बोलूँगी। 50% लोगों के लिए अगर ये मैरिड वगैरह नहीं है तो डेफिनेटली चांस है। इन हर वॉइस साइलेंस, देखिए अगेन साइलेंस का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आई थिंक आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। आई ऑल्सो फील आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं डेफिनेटली, और ये किसी कार्मिक के साथ हैं ऑलरेडी, या आप लोग मैरिड हैं, आप दोनों मैरिड हैं, हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हों, बच्चे को लेके कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, कस्टडी, मुझे लीगल इश्यूज़ वगैरह बहुत कुछ लग रहा है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स काफ़ी कुछ लग रहा है यहाँ पे। इनर वॉइस आई थिंक ये डेफिनेटली आ सकते हैं आपकी लाइफ में वापस, अगर ये अपने दिल की और इंट्यूशन की सुने, क्योंकि इनका दिल इनसे बार बार कह रहा है कि ये चीज़ छोड़ें और वो टेक अ लीप ऑफ फेथ और आपके पास आ जाए, लेकिन ये अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, ये अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे। अगर सुने तो ये डेफिनेटली आ जाएंगे आपके पास वापस। सो देर इज़ अ चांस, आई वुड से मे बी 50-50 मैं बोलूँगी, बिकॉज 50% मुझे लग रहा है आ सकते हैं, 50% हो सकता है ना आए, बट डेफिनेटली चांस है। बट स्पिरिचुअली आपका कनेक्शन काफ़ी ग्रो कर रहा है। विल दिस पर्सन कम बैक? आई थिंक इनको अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। Again, the miser, the suppression, oh my god. डेफिनेटली फ्रेंड्स, डेफिनेटली आई थिंक अभी इनको थोड़ा वक्त लगेगा आपके पास वापस आने में। अगर ये सिंगल हैं तो फिर भी मुझे लग रहा है आ सकते हैं। अगर ये किसी कमिटेड रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी या मैरिड है या इनके बच्चे हैं, ओ गॉड, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई थिंक ये कहीं ना कहीं पैसे को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हैं। पैसा है, मनी है, ऑल्सो इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये उनसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्रेशन, सो कहीं ना कहीं इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम कहीं ना, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है इनके ऊपर। चलिए आपके एक्स्ट्रा कार्ड्स हम भूल गए थे, ये देख लेते हैं। clarity of belief, clarity of belief, the ace of swords. डेफिनेटली आई थिंक ये पर्सन जब आ सकते हैं जब ये अपने दिल की सुने और अपने माइंड की सुने और स्पिरिचुअलिटी की सुने, अपने हायर इनर गट की सुने। और आई थिंक जब ये अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स या मैरिज वगैरह से या कोई भी चीज़, लीगल इश्यूज़ हो सकता है पर्सन को, कोई लीगल इश्यूज़ हैं जॉब वगैरह पे या फाइनेंशियल डेप्ट वगैरह है, वहाँ उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब ये इनको पास से फ्रीडम मिलेगी ये तभी वापस आएंगे। नर्चर का भी कार्ड है नंबर 3। आई थिंक ये टाइम आपको अपने पे फोकस करना चाहिए, अपने लाइफ पे, अपनी गोल्स पे, क्योंकि आप जितना अपने पे फोकस करेंगे उतना ही ये प्यार और ये कनेक्शन बेहतर होता जाएगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्टिल कनेक्टेड इन दिस रिलेशनशिप। चलिए आपके रोमांस एंजल्स मैसेजेस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 फॉर ऑप्शन नंबर 2। Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. So definitely friends, मैंने आपको बोला ही, हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हों और उसके बाद हो सकता है ये आ जाएं, या हो सकता है आपने कुछ सेट ओपिनियंस या जजमेंट्स हैं आप दोनों के। आप दोनों काफ़ी फिक्स्ड मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट्स का एनर्जी है। आप दोनों बहुत सेट हो गए हैं अपने वेज में, तो यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है जैसे आप सोच रहे हो ये रिलेशनशिप वैसे ना चले, लेकिन किसी और तरीके से चल जाए। सो कीप एन ओपन माइंड। ऑल्सो मुझे लग रहा है देयर इज समवन एल्स ऑल्सो कमिंग इन टू योर लाइफ। आप आई विल बी काफ़ी सारी मैंने रीडिंग्स की हैं, हु यू विल मैरी वो देख लीजिएगा। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू वॉच हु इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। हॉरोस्कोप से भी मैंने की है, अपने सन साइन से आपके, तो वो भी देख सकते हैं आप लोग ताकि आपको गाइडेंस मिल जाए कि कोई और आ रहा है क्या आपकी लाइफ में।
Calling in your soulmate, see your visualizations, prayers, affirmations will help bring you together. So absolutely, मैंने आपको बोला ही, आपको हाई वाइब्रेशन में रहने की बहुत ज़रूरत है, आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर की। आई थिंक आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं हमारे व्यूअर्स, और आपको उसी पे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि वो आपके पार्टनर को भी आपके पास अट्रैक्ट कर सकता है। और मुझे लग रहा है कोई नए पर्सन भी आ रहे हैं आपके लिए। अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.magicvenstarot.com। आपने इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन किया है क्या फ्रेंड्स? वहाँ मैं काफ़ी सारी एक्स्ट्रा रीडिंग्स करती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए। एंड दिस इज़ मिस्टिक सीसिंग, बाय फॉर नाउ। ऑप्शन नंबर 3, दिस ब्यूटीफुल लाइट पिंक लीफ। लेट अस सी आप और आपके पर्सन क्या रीयूनाइट होंगे। चलिए देखते हैं। ये आपके एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, आपके कार्ड्स हैं। चलिए देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द एस ऑफ कप्स, न्यू स्टार्ट, अ लॉट ऑफ लव, 4 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ wands, वाओ, किंग ऑफ कप्स, द मून। मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, या तो आप दोनों कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं, या आपके पर्सन डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या आप लोग कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं, ये वाटर साइन है। मुझे एरीज की भी एनर्जी लग रही है, एरीज या लियो या सेजिटेरियस की। तो हो सकता है ये पर्सन या आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं। ओह फ्रेंड्स, इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, और आप लोग भी? क्यों क्यों क्यों? मुझे वो गाना बार बार याद आ रहा है, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों। आई कांट सिंग फ्रेंड्स, आई कांट ऑन यूट्यूब, डेफिनेटली नॉट। जाने क्यों, आप समझ गए होंगे कौन सा गाना है। आई थिंक जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, न्यू ही है। न्यू तो नहीं है, हाँ, मतलब ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ज़्यादा न्यू भी नहीं है। आई थिंक आपको इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या आपको घोस्ट किया है, ब्लॉक किया है, आप दोनों ने एक दूसरे को किया है। आई थिंक काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं। आई थिंक दोनों रिजेक्टेड फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, आप भी, ये पर्सन भी। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बहुत अच्छा था, फिर पता नहीं क्या हुआ अचानक से। आई थिंक इस पर्सन ने आपको चूज़ नहीं करा जब वक्त था। आपने इस पर्सन को अपना 100% दिया है। आई थिंक आप दोनों बहुत ही इमोशनल और केयरिंग और सेंसिटिव हैं, बिकॉज आपने जो पिंक चूज़ करा है ये भी बहुत ही स्वीट और एकदम इनोसेंट, फर्स्ट लव जो होता है वैसा मशी और एकदम अफेक्शनेट रोमांस की तरह। आई डेफिनेटली फील आप और आपके पर्सन में एज गैप मुझे लग रहा है, या आप सेम एज भी हो सकते हैं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं जो है आप दोनों बहुत इमोशनल हैं, उस वजह से आप दोनों को काफ़ी हर्ट हो गई चीज़ें। आई थिंक इस पर्सन ने आपको वक्त रहते चूज़ नहीं किया। आपने इन्हें काफ़ी बार ऑप्शंस दिए होंगे, या आपने इनको काफ़ी बार बोला होगा कि सी, आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए इस रिलेशनशिप पे। आई कैन सी हमारे व्यूअर्स ने इस पर्सन पे बहुत ही एफर्ट्स लगाए, इनको बहुत प्यार दिया है, बहुत अफेक्शन दिया है। दे फेल्ट लाइक टोटली लव्ड विद यू, लेकिन इन्होंने आपको चूज़ नहीं करा, या इनको थोड़ा डाउट था इस कनेक्शन पे, या इनके पास और ऑप्शंस थे। सॉरी टू से दैट, हो सकता है इनके पास और ऑप्शंस थे, या इनको लग रहा था कि किसको चूज़ करें, अभी चूज़ करें नहीं करें, और उस वजह से आई थिंक आप लोगों ने इन्हें, कुछ लोगों ने, मुझे लग रहा है व्यूवर्स ने ब्लॉक करा है, बाकी मुझे लग रहा है इस पर्सन ने खुद ब्लॉक करा है, या ये मूव अवे कर गए, बिकॉज ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कंफ्यूज थे इन्हें क्या करना है लाइफ में। लेकिन जब ये गए उसके बाद इन्होंने आपको काफ़ी मिस किया है, अभी भी ये काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन जो है आपको लेके काफ़ी इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा। ये दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, केयर्स फॉर यू। आई ऑल्सो फील कि जो पर्सन आपके हैं ये, इनको आपके ड्रीम्स आते हैं बार बार, या आपको आते हैं, मुझे लग रहा है आप दोनों को आते हैं, लेकिन इस पर्सन को काफ़ी बार ड्रीम्स आते हैं आपके, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई रिपीटिंग ड्रीम इनको बार बार आया जा रहा है। आई डोंट थिंक सो इन्हें पता है वो क्यों आ रहा है, या उसका क्या सिग्निफिकेंस है। कोशिश कर रहे हैं ये उसको फिगर आउट करने की। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपसे बेहद बेहद मोहब्बत करते हैं, बेहद।
और ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ आई थिंक इनका जो प्यार है बहुत डीप है, बहुत गहरा है। और आई थिंक जब मोहब्बत बहुत गहरी हो या इमोशंस बहुत डीप होते हैं तो उन्हें कहना बेमतलब भी लगता है। और मैं क्या कह सकती हूँ, बेमतलब भी लगता है और थोड़ा इट्स लाइक हाउ डू यू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स व्हेन द अफेक्शन और द फीलिंग इज सो डीप। इट कैन ओनली बी फेल्ट, राइट। वो महसूस की जा सकती है, एहसास उसका हो सकता है। आई थिंक ये पर्सन अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं और जो पास्ट में हुआ है उस पर काफ़ी ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ। आई थिंक ये पर्सन अभी जो है ये आपको फाइट करके विन करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये पैशनेटली फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने फ़ाइट नहीं करा या इन्होंने आपके कनेक्शन के लिए फ़ाइट नहीं मारी। हो सकता है आपको भी लग रहा हो कि अरे इन्होंने तो फ़ाइट ही नहीं करा, ये तो बस रिट्रीट ही कर गए। लाइक सब कुछ सही था और अचानक कुछ हुआ और ये एकदम से चले ही गए। लाइक आपको लगा होगा कि ये दिस पर्सन बिहेव लाइक मिस्टर इंडिया, ये एकदम से गायब हो गए, लाइक टोटली इनविजिबल। मुझे ऐसा लग रहा है। सो यू माइट हैव फेल्ट कि ये हुआ क्या है, इन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं फ़ाइट करा। सो आई थिंक अब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि ये अब डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। दे वांट टू फाइट फॉर यू, दे वांट टू ऑफर यू। आई थिंक आपके जाने के बाद इस पर्सन में कोई स्टेबल मेच्योरिटी आई है, इमोशनल एक ग्रोथ आई है और एक इमोशनल विजडम आया है जो पहले मिसिंग आउट था। और आई थिंक ये आपकी वजह से हुआ है। ऑल्सो ये पर्सन आपको हर जगह देखते हैं, साइंस में, मैसेजेस में, काफ़ी साइंस इनको मिल रहे हैं आपके। आई फील ये पर्सन डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, चीज़ें को ठीक करना चाहते हैं। आई थिंक इनको लगता है कि इन्होंने, आपको भी लगता है कि इन्होंने वक्त नहीं दिया, इस कनेक्शन को टाइम नहीं दिया है। चलिए आपके एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं। कमिंग टुगेदर नंबर 2, डेफिनेटली फ्रेंड्स ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली वापस आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं और काफ़ी आपको ये एक फैमिली की तरह देखते हैं। भले ही ये वापस आए या ना आए, बट दे सी यू एज फैमिली, समवन वेरी स्पेशल टू देम, डेडिकेटेड एफर्ट। देखिए अगेन एट ऑफ वंस। आई थिंक डेफिनेटली फ्रेंड्स ये पर्सन जो है आपकी इस कनेक्शन पे इन्होंने मेहनत नहीं की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको बोला, इन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए। आई थिंक ये अपने वर्क पे, करियर पे या किसी और चीज़ पे, या इनको लगा होगा कि ठीक है टाइम है, इट्स जस्ट द स्टार्टिंग, सो हम ले लेंगे एफर्ट। बट आई थिंक ये अब जो है डेडिकेटेड एफर्ट लगाना चाहते हैं। 8 और 2 की एनर्जी। आई थिंक ये पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है 28, 29, 30, 31, 23, 25 भी हो सकता है बर्थ डेट्स, या एज हो सकती है। मार्च और अप्रैल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। What is blocking this connection? प्यार बहुत है friends. They are overflowing with love for you. I don't know what's keeping. See again the 2 of cups is here. 2 of cups यहाँ पे फिर, और playfulness and fighting. I think ये person अपने दिल की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। इनका दिल जो है वो कह रहा है इनसे कि यू आर द परफेक्ट वन फॉर देम। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। डेफिनेटली ये ड्रीम्स में देखते हैं आपके पास आने का, आपको यू नो टू बी टुगेदर विद यू। हाउ नाइस इट विल बी कि वो वापस आ गए, आप लोग फिर से साथ हैं। आप लोग, आई थिंक आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स और लवर्स दोनों हैं या रहे थे कभी। ये बहुत मिस करते हैं और जैसे ये आपके साथ है वैसे किसी के साथ नहीं होते। बट आई थिंक इनका जो फाइटिंग, इनका जो दिमाग है वो वापस से इनको रियलिटी में ले आता है कि नहीं नहीं चलिए चलिए, इट्स नॉट रैशनल, ये तो नहीं हो सकता है। व्हाट्स ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन? 10 ऑफ वाओ, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। कॉम्प्रोमाइज़। आई थिंक आप दोनों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है या इस पर्सन को, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन हर चीज़ चाह रहे हैं एक वक्त के ऊपर। यू नो दे वांट वर्क भी चले, दे वांट कि आप भी रहें और लोग भी रहें। आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है कि सब चीज़ें या सब लोग एक बार में एक टाइम पे सब कुछ मिले या सब लोग खुश हो सके। सो आई थिंक ऑल्सो मुझे लग रहा है आप दोनों काफ़ी पास्ट को लेके आप दोनों में अलग अलग थॉट्स हैं। उनको लगता है फॉरगिवेबल है, आपको लगता है नहीं है। तो आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। नहीं करना ब्लॉक कर रहा है कनेक्शन को। 10 ऑफ कप्स। आई थिंक आप दोनों बहुत इमोशनल हैं एक दूसरे को लेके, बहुत ज़्यादा। और आप देख रहे हैं आपको टेलीपैथिक कनेक्शन है, आपके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं
ये भी एक ब्लॉक हो गया है क्योंकि बहुत इमोशन है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों सिंक कर जाएंगे इस कनेक्शन में, मतलब लाइक यू आर नॉट एबल टू यू नो बहुत इंटेंस हो जाता है ये कनेक्शन आप दोनों के लिए। ऑल्दो ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से मैरिज चाह रहे हो, ये भी मैरिज चाह रहे हैं, लेकिन एज डिफरेंस है या सेम सेक्स रिलेशनशिप है या डिफरेंट रिलीजन्स या कल्चर्स की वजह से आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक ब्लॉक है। What will happen in the future in this connection, angels? What will happen in this connection in the future? वाह, अंडरस्टैंडिंग एंड पॉसिबिलिटीज़, डेफिनेटली फ्रेंड्स। मुझे लग रहा है नई अंडरस्टैंडिंग आएगी आप दोनों के बीच में, और ये प्यार जो है आप लोगों का और बेहतर होगा और बढ़ेगा, और नई पॉसिबिलिटीज़ जो हैं आप लोगों को मिलेंगी। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग और पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, आपको अपना दिमाग और दिल खुला रखना चाहिए। मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में थोड़े जजमेंट्स वगैरह से अफेक्ट हो रही है, और आई फील कि यस ये पर्सन वापस आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए खुद को और इस पर्सन को भी। एंजल्स, व्हाट विल हैपन? सो विल दिस पर्सन कम बैक? आई फील यस दे विल, या एटलीस्ट आप लोग मिलेंगे, और एटलीस्ट ये जो आप लोगों में रिजेक्शन, लड़ाई झगड़ा है, ये तो ख़त्म होगा। फ्रेंडलीनेस ज़रूर आएगी आपके कनेक्शन में, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ आप दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। हो सकता है आप सबके जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप रिलेशनशिप में ना रहें इनके साथ, बट हाँ आप लोग बात ज़रूर करेंगे, चीज़ों को ठीक ज़रूर करेंगे। चांस है इस पर्सन के 90% मैं कहूँगी वापस आने का आपकी लाइफ में, और ये कनेक्शन बेहतर होने का। रोमांस, एंजल्स, मैसेजेस, केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, आप दोनों एक दूसरे को ऐसे पढ़ लेते हैं किताबों की तरह, यू नो। आप लोग बहुत ही इंटेंस, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। आई थिंक इस कनेक्शन को हम डिटेल में करें तो ये बहुत खूबसूरत हो सकता है, अगर हम इसको डिटेल में देखें इस रीडिंग में, जो कि पॉसिबल नहीं है, जनरल है। आप पर्सनल बाय कर लीजिएगा फ्रेंड्स मुझसे। बहुत डीप है, इसीलिए आपको ये ब्लॉक लगता है कई बार, क्योंकि इतना डीप है कनेक्शन के, कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है। जैसे ये पेंटिंग देखिए आप, यहाँ कार्ड देखिए, कहाँ ये दोनों ट्रीज़ ख़त्म हो रही हैं, कहाँ ये एक में मिल रही हैं, समझ नहीं आ रहा है। सो वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल फ्रेंड्स। सो व्हाट एल्स विल हैपन? आई एम सरप्राइज्ड आप लोग अभी दूर कैसे, मुझे नहीं लग रहा। आप लोग शायद टच में हैं, कांटेक्ट में हैं एटलीस्ट कुछ लोग, या ये आपका टेलीपैथी कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है इसलिए लग रहा है मुझे। व्हाट विल हैपन एंजल्स? अगेन पैशन, देखिए दोनों कार्ड जो हैं, देयर इज मैग्नेटिक अट्रैक्शन, देयर इज पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये पर्सन और आप एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, ये आएंगे ही, और आपसे भले ही ये दोस्त ही रहें। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट। आई थिंक आप दोनों को थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, और चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली ना लें। व्हाट्स द मैसेज? One passion, this is about flirt with each other, this is about solid chemistry, solid connection, this is about feeling so much attraction for each other. God, हो क्या रहा है फ्रेंड्स यहाँ आप लोगों? इट्स सेफ फॉर यू। मैंने आपको बोला आप लोगों की मेजर प्रॉब्लम सिर्फ एक है फ्रेंड्स, ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, इंटेंस है, और आप दोनों डर गए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कनेक्शन जब ख़राब होता है तो आप दोनों को लगता है ओ गॉड सिंक हो रहे हैं, और जब ये अच्छा चलता है तो आप दोनों को लगता है ओ वी आर फ्लाइंग, यू नो। So it's safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. So definitely friends, आपको अपना दिल खुला रखने की ज़रूरत है, और मुझे लग रहा है ये पर्सन वापस आएंगे। मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई। मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstarot.com फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं एज मैजिक वेंस टैरो, और वहाँ पे भी मैं काफ़ी डेली पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे भी। और अभी के लिए मिस्टिक सी सेइंग बाय।